अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द आए कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूपीएससी स्टैंड अप कॉमेडी अनुभव शेख अब्बासी। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। वीडियो बड़ी रिकमेंडेड है। ऑन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जितने लोगों ने अमेज़ॉन वाला शो देखा ना, पता होगा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करता था। तो ताली बजाने की बात है ये, सिर्फ तैयारी करता था। वो भी अभी सुनोगे आप क्या करता था मैं। मुझे बचपन से लगता था कि मैं आईपीएस ही हूँ। मुझे लगता था बस ग्रेजुएशन करूंगा, मुझे कोई हाथ में वर्दी पकड़ा देंगे, जाओ ड्यूटी पे जाओ। हाँ, आए नहीं वो लोग। हम पांचों घर में पढ़े रहते थे। तो मैंने एक दिन ऐसे बोला पंडित को, मैं कहा पंडित तुझे याद है मैं कॉलेज में आईपीएस बनना चाहता था? कह रहा हाँ, हम बहुत प्राउड फील करते थे। मैंने कहा क्यों? कह रहा भाई हम में से तो कोई चाहता भी नहीं था ना। मैंने कहा लाइक दैट। मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ आईपीएस बन जाऊँ। कह रहा बन जा। मैं कैसे बनते हैं? कह रहा मुझे क्या पता। तो फिर हमने पता किया, 1-1.5 महीना तो पता करने में लग गया। फिर हमें पता चला यूपीएससी एग्जाम कराता है एक। यूपीएससी तो पता होगा सबको प्लीज। मैं ना पहले पूछता रहता यूपीएससी की फुल फॉर्म, मुझे लगा ये तो पता ही होगी, पापा तो सबके घर में होते हैं, एक आधी बार तो बता ही देते हैं ना यूपीएससी कर लो। साउथ एक्स में शो कर रहा था, सामने एक लड़का बैठा, 12th में 96% आए थे उसके। मैंने उससे पूछा यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? कह रहा उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट। मैंने कहा खड़े हो जाओ बेटा, भाग के जाओ, सीबीएसई को 20% वापस कर दो। ये मेरा हो ही नहीं सकते, किसी और की गलती से चढ़ गए। मैंने कितने सुप्रीम कोर्ट है देश में? मेरा 5 तो होंगे ही। तेरा बाप खोल के बैठा। तो कह रहा हमें पता चला यूपीएससी एग्जाम करा था, 3 पार्ट में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। मैं कहा ये कर लेते, ये तो हो ही जाएगा, इसमें क्या है, फेस टू फेस देखते हैं क्या बात करेगा ये। तो 5-6 दिन मैंने फेसबुक से तैयारी करी इंटरव्यू की। नहीं गाइस, आई एम एक्सप्लेनिंग। फेसबुक पे क्वेश्चंस आते थे उस टाइम, ठीक है ना। हाँ, और हाँ, ग्रुप्स में हर जगह आते थे, और हंसने की कोई बात नहीं इसमें, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन होते थे। हाँ, ऐसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे बोले कि खिड़की से कूद जाओ, तो खिड़की पे चढ़ के अंदर कूदना है। हाँ, वहाँ जूते की तरह जान नहीं देते नहीं। पता चला वो लिख रहा आपका सिलेक्शन, मर गया क्या ये वाला भी? सुबह से 4 मर गए यार। क्वेश्चन बदलना पड़ेगा। ऐसे तो 10-12 क्वेश्चन थे, मैंने सारे रट लिए। मैं कहा चलो इंटरव्यू तो हो गया। घर पे बता दिया इंटरव्यू तो हो गया। इन चारों ने अपने अपने घर बता दिया बस एक इंटरव्यू हो गया। फिर इंटरव्यू के बाद मैंने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करी। प्रीलिम्स की तैयारी से जस्ट पहले मुझे किसी ने बताया कि अकेले रह के होती है, ऐसा झुंड में नहीं रहना होता है। मैंने इन चारों को बोला कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे बाहर निकाल के गेट बंद कर लिया। लेकिन मैंने तुरंत थोड़े ना कहा था। कह रहे नहीं निकल, अब आईपीएस बन के आइयो। मैं कहा ठीक है, आके अरेस्ट करता हूँ तुम सब। तो हमारे उस फ्लैट का नाम 5 स्टार था, तो मैंने अपना एक स्टार उतार लिया उसमें से। मुझे तो कंधे पे भी लगाना था ना जाके। तो किसी ने बताया तैयारी मुखर्जी नगर में होती है, मैं वहाँ चला गया। जो लोग नहीं गए कभी मत जाना, और जो लोग वहाँ रहते हैं बताना मत। वैसे एक रोड है सीधी, बस वही है। उस पर यहाँ से वहाँ तक अखबार और किताबें बेच रहे लोग। तुम ऐसे शुरू में जाके एक तिल्ली मार देना, खत्म, मोहल्ला खत्म। और इतना मोमोज है ना उस रोड पे, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। सरकार सब्सिडी पे दे रही है, जमीन से निकल जा रहा है। वहाँ चलते चलते पैर के नीचे मोमोज आ जाते हैं यार। जोर से सांस लो, मुंह में आ जाता है कि अरे मेव लगा के दो ना, क्या कर रहे हो? और तुम्हें नहीं पता कौन तैयारी कर रहा है? वहाँ सब कर रहे हैं। जिसका एग्जाम नहीं निकलता वो मोमोज लगा लेता। जाके देखा, मैं जगह तो बहुत मनहूस है, पर कोई बात नहीं, सैक्रिफाइस कर लेंगे, आईपीएस तो बनना है। जाके ब्रोकर से बात करी। एक तो दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर इतने ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं यार, ये आपको बेच देंगे आप ही को। कैश यहाँ रख दो, हाँ जाओ बेटा खुद के साथ जाओ, और खुश रहना बेटा, ठीक है।
मैंने कहा सर एक रूम देखना है, कह रहा आपको? ऐसा रूम दिखाऊंगा मजा आ जाए। मैंने कहा आप पर्सनल क्यों हो रहे हो? सिर्फ रूम दिखाओ, मजे मैं ले लूंगा। रूम दिखाने ले गया। सारी बिल्डिंग एक जैसी, कभी भी गिर सकती हैं, और लिफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था। हम एक बिल्डिंग में घुसे, हम सीढ़ी चढ़े और हम चढ़ते रहे। 3 घंटे बाद मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा ब्रोकर भैया मजा नहीं आ रहा। कह रहा आएगा अभी और चढ़ना है। मैं कहा आप चढ़े, मैं कर रहा हूँ कोशिश। कह रहा नहीं चढ़ो। मैं कहा आप चलो चलो, मैं पीछे चलो। भाई ये नहीं रुका, मेरे जब तक प्राण चले मैं सीढ़ियाँ ही चढ़ रहा था। 3 दिन बाद मैंने इसका पैर ही पकड़ लिया। मैंने कहा ब्रोकर भैया सच्ची सच्ची बताना, वो वैष्णो देवी है? यहाँ तक आ ही रहे थे तो कटरा पे चाय पिला देते एक बार। अब अगर इससे ऊपर जाना है ना 2 पिट्ठू मंगा लो प्लीज। अब मैं अपने दम पे तो नहीं चढ़ पाऊंगा। मेरे दोनों घुटने खुल गए यार। मेरे लेफ्ट घुटने की एब्स बन चुकी थी। ये ले जाए जा रहा है। मैंने आपसे ये थोड़ी ना कहा था मुझे एक रूम दिखाना और हत्या कर देना मेरी। अबे ये रोज करना पड़ेगा। यूपीएससी छोड़ो, इसकी तैयारी कराओ पहले। जो दिखाना यही दिखा दो, भैरव बाबा तक नहीं जाएंगे। इसने मुझे रूम दिखाया, वो रूम इतना बड़ा था, ये रेड वाला पार्ट देख रहे हो, इसका आधा कर दो। उन्होंने ऐसे गेट खोला, कहता कम इन। मैं कहा वेयर टू गो नाउ? मैं कहा वेयर इज इन? कह रहा ये। मैं कहा सर हम इसके लिए चढ़ाई कर रहे थे। कह रहा यही है वो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी? खुदा का तो खौफ कर। मैंने वो पूरा देखा। मैं कहा सर कितने पैसे मिलते हैं यहाँ पे रहने के? कह रहा रेंट देना पड़ता है। मैं कहा इसका भी ले रहे हो तुम लोग? मैं कितना रेंट है? कह रहा 16,000 रुपये। मैं कितने साल का? कह रहा 1 महीने का। अच्छा देखा, एक बात बताओ 16,000 रुपये कैश आ जाएगा इसमें? मैं रेंट देने से पहले छिपाऊंगा कहाँ? कह रहा नहीं इसलिए महंगा, यहाँ ना लैंडलॉर्ड नहीं रहता। कहा 1 मिनट, वो यहाँ रहता तो मैं कहाँ रहता? पहली बात तो जिसपे इतनी लैंड हो उसे लॉर्ड नहीं कहते। उसे लैंड पे छोड़ देते हैं। तो कह रहा नहीं बिल्डिंग में लैंडलॉर्ड नहीं रहता है, तो यहाँ ना तुम किसी को भी ला सकते हो। आप फिर पर्सनल हो रहे हो यार। कौन मानेगा यहाँ आने को? किस पे होती 4 दिन की छुट्टी? पहले 3 दिन चढ़ाई करे, फिर मौत से उभरे, फिर इस प्रॉपर्टी पे आए। और यहाँ कुछ भी होगा कैसे ये तो बताओ। कैसे करेंगे आओ करके बताओ मेरे साथ। कहाँ में से पोशंपा में खड़े जाएंगे, आप निकल जाना बीच। का रूम दिखा दो प्लीज, 4 दिन से साथ हैं हम लोग। कह रहा आओ बराबर वाली बिल्डिंग में दिखाता हूँ। मैंने कहा हाँ, और इस बार मैं नीचे से देखूँ। आप ऊपर जाएंगे, फोटो भेज देंगे। मैं सीढ़ी नहीं चढ़ा। फिर हम इस बिल्डिंग से नीचे आए पैराग्लाइडिंग से। नीचे उतर के 2 मोमोज कुचले। फिर समझ में आया अच्छा सॉफ्ट लैंडिंग के लिए रखे हुए इन्होंने। दिन हम ऐसी रूम ढूंढते रहे, कुछ पसंद नहीं आया। हर बार ऊपर जाके पासपोर्ट साइज फोटो भेज देता था। मैं कहा यहाँ नहीं रह पाऊंगा यार। तो मुझे किसी ने बताया कि राजेंद्र नगर में होती है तैयारी, वहाँ पे चले जाओ। तो मैं वहाँ आ गया, राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर। हाँ ORN बोलते हैं उसको वहाँ पे सब। ऐसा लगता है कोई फैंसी रेस्टोरेंट है। मैं गया सेम वही, और भी बुरा हाल। वहाँ भी सेम बिल्डिंग। वहाँ मेरा एक दोस्त रहता था एक्चुअली स्कूल का। मैंने उससे बात करी, उसने बोला मेरे फ्लैट में रूम खाली है, मेरे साथ शिफ्ट हो जा, मैं तुझे गाइड भी कर दूंगा।
तो मैंने उससे पूछा कि इतनी औकात कब से होगी भी तेरी? तो कह रहा तू आ तो जा। मैं उसके शिफ्ट हो गया, मैं ब्रुकलिन बच जाएगी। उसका फ्लैट था कैलाश पर्वत के नीचे वाले फ्लोर पे। 7-8 दिन की चढ़ाई करके वहां पहुंचा, सारा सामान एक साथ लेके। मैं कब तक एग्जाम वाले दिन ही उतरेंगे नीचे। भाई इसके साथ शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होती समझ में आया लाइफ की ऐतिहासिक गलती करी मैंने। ये ना 4 साल से तैयारी कर रहा था, इस बात को 6-7 साल हो चुके हैं, अभी भी कर रहा है। एग्जाम नहीं निकला एक बार भी। दिल्ली में करोल बाग से लेके खीर गंगा तक एक भी गांजे का डीलर नहीं जो भाई को पर्सनली नहीं जानता, क्योंकि भाई ने सबको बता रखा है जब IPS बन जाऊंगा तो लीगल करा दूंगा भाई। इसकी अलग इज्जत है उस मार्केट में। हम एक दिन माल लेने गए, वो कह रहा साहब आए हैं। ये साहब है, कल नाली में मुंह था इनका। मैं घर लेके आया हूँ। मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई गाइड कर दे। तो कह रहा बस रूटीन फॉलो करना, रूटीन फॉलो करेंगे हमारा हो जाएगा। मैं कहा तो तेरा क्यों नहीं हुआ अभी तक? कह रहा अकेला था ना, रूटीन टूट जाता था। ऐसे दोनों भाई एक दूसरे को सपोर्ट करके रूटीन फॉलो करेंगे। मैं कहा ठीक। तो हमने रूटीन बना लिया। रूटीन के मुताबिक हम सुबह 11 बजे बियर पीने बैठ जाते थे। 3-4 बियर पीते हम IPS बन जाते थे। मैंने कहा हाँ फील तो आ रही है। वो सितारा एक दूसरे कंधे पे लगा के देख रहे हैं, बात भी ऐसे करें, ऑफिसर पीनट्स देना। भाई 7-8 बियर पी के तो पागल हो जाते थे। मैंने भरे मार्केट में इसकी तरफ देख के करते, मैं कहा आसपास वालों के मोमोज गिर गए। कौन है ये? तो बॉक्सर्स में सैल्यूट मार रहे यार। हम एक दिन नशे में खड़े हुए ऑटो वालों के पास जाके उनका चालान काट रहे थे, ओवर स्पीडिंग का। वो कह रहा है खड़े हैं, मैं कभी तो करी होगी, कानून से कुछ नहीं छिपता। एक तो साला हम IPS बन के भी चालान काट रहे थे। हमें किसी ने बताया ही नहीं अलग काम होता है इनका। जब बियर नहीं पीते तो माल फूक रहे होते थे। भाई ने बताया माल फूक के कंसंट्रेशन बनता है। कह रहा एक बार जो पढ़ो वो हमेशा के लिए दिमाग में रहता है, बस ये नहीं बताया कि दिमाग हमेशा के लिए चला जाता है। भाई मैं फूक के पढ़ने बैठा, मैंने कॉपी पे डेट डाली। एक तो मैं 26 साल का था उस वक्त। मैंने डेट क्यों डाली? कौन मेरी कॉपी चेक कर रहा है? और मैंने डेट डाली 10 फरवरी 1990 है। मैंने अगले दिन अपनी कॉपी देखी, मैंने मैं कब से पढ़ रहा हूँ भाई, इतना ज्यादा सिलेबस है क्या इसका? पूरे साल हम ये रूटीन फॉलो करते रहे। जिस दिन हमारा एग्जाम था सुबह एडमिट कार्ड लेके आया और एडमिट कार्ड पे क्रश करने लगा। मैं कहा यार कुछ तो शर्म कर ले, तेरे पापा का नाम लिखा है इस पर। जब तक इसे शर्म आती वो रोल हो गया। हमने फूक लिया, अब जाने का मन नहीं कर रहा। फिर हमने एक दूसरे को समझाया कि जाना तो पड़ेगा, देश को हमारी जरूरत है। भाई हम जा रहे थे, जाने से जस्ट पहले हमने शुभ काम के तौर पे 1-1 चम्मच दही चीनी खाई। वो इतनी बढ़िया लगी, हम आधा किलो दही चीनी खा गए। दही खा के नींद आ गई और फिर जाने का मन नहीं कर रहा। फिर हमने एक दूसरे को समझाया कि देश को हमारी इतनी भी जरूरत नहीं है, अगले साल चलेंगे। हमें लगा हाँ वैसे भी इस साल इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं है कि रैंक 1 और रैंक 2 आ जाए। फिर थोड़ी देर हमारी लड़ाई हुई, हम में से रैंक 1 किसकी आएगी। तो हमें लगा कि दोनों का सेम रूटीन फॉलो किया, सेम रैंक आएगी। तो दोनों की रैंक 1 आ गई। दोनों एक दूसरे को कांग्रेट्स ऑफिसर बोल के सैल्यूट मार के सो गए। एक तो जो भी अपने पेरेंट्स आए या फिर पेरेंट्स के साथ आए, तो मैं बस पेरेंट्स को बता दूं कि चलें जी वीडियो स्टॉप कर दिए क्योंकि वीडियो भाई काफी लंबी है। लेकिन भाई साहब क्या बात है भाई, कमाल कर दिया। तासो बंदा अजीब ही है। इन्होंने तो तारक साहब को पीछे छोड़ दिया भाई। तारक बचपन की कुछ यादें आ गई सामने। वो हम पढ़ने जाया करते थे ना इधर से
जब घर से निकलना तो बिस्किट वगैरह निम्को साथ लेकर बैठ जाके जाते थे। पढ़ते थे हम लोग। फसलों में बैठ तो कर किताबें वहां पर बंद रखनी, वो बिस्किट निम्को खानी, तारक ने कहना चलो भाई पढ़ाई बहुत हो गया, भागने चला घर आ जाते थे ऐसा वहां होता था पे। कि हम ना कहते थे कि भाई दूर दूर जाके पढ़ना है, और जो हिस्से के बिस्किट और निम्को वगैरह लेज होती वो हमने बांट के ना अलग अलग एकदम बैठ जाना, और उधर बैठ के ना पढ़ना नहीं, खाने शुरू हो जाते। और जब खत्म हो जाती मैं कह रहा यार इतने दूर से बैठ के ना पढ़ा नहीं जाता, पास आके पढ़ते हैं। अच्छा थोड़ी देर ना बस ऐसे ऐसे बातें करनी, अपनी बातों में लग जाना, फिर जी हम वापस आ जाते, ऐसी पढ़ाई होती थी। बाकी भाई जिस तरह वो बता रहे थे कि साहब जरा को अगर मैंने तो मूवी देखी है, वो 12वीं फेल जो है आईपीएस ऑफिसर जो बनता है, उससे सारा आइडिया हो जाता है कि कितनी मुश्किल लाइफ होती है भाई। साहब जरा का अगर कोई अमीर का बच्चा है तो उसके लिए थोड़ी आसानी रहती है कि उसको पैसे की रेंट की टेंशन नहीं होती, खाने पीने की दिक्कत नहीं होती, लेकिन उनके लिए ज्यादा दिक्कत होती है भाई साहब जो गरीब फैमिली से आते हैं, दूर दराज के इलाकों से, गांव से आते हैं, जिन्हें सारे खर्चे खुद अफोर्ड करने पड़ते हैं, और उनको ना तो रूम मिलता है। और साहब जरा के भाई शुरुआत में जब बंदा ग्रेजुएशन करके आता है तो उसको यही पता नहीं होता कि भाई साहब यूपीएससी है क्या, इसकी तैयारी कैसे करनी है। वो इतना ज्यादा डाटा इकट्ठा करना होता है, न्यूज पढ़नी होती है, किताबें पढ़ना होती है, तरह तरह की नॉलेज का भंडार भाई, भंडार होता है भाई पूरा। जी ऐसी बात। लेकिन वहां पे रहने सहने की जो जिंदगी भाई बता रहे थे कि रूम ढूंढने के लिए गए तो 3 दिन लग गए। वो जो एजेंट मिला था रूम दे के लेकर देने वाला, कहता भाई साहब मजा आ जाएगा। मजा नहीं आया। नहीं कहता इतने पर्सनल मत बनो। इतने पर्सनल मत बनो। कहता रूम ऐसा रूम दिखाऊंगा मजा आ जाएगा। तो 3 दिन लग गए, सीढ़ियां चढ़ते, मैंने बोला भाई मजा नहीं मजा नहीं आ रहा। कहता है आगे जब चढ़ोगे तो और मजा आएगा। मजा तो पॉइंट था ना, रूम कितना था यार ये लैंड लौटती यार कमाल, बहुत बढ़िया भाई ने बनाया। और जिस तरह साहब जरा और जो स्टोरी बताई है, यार इसकी हालत दिमागी देख ना। ये चीज अच्छा मैंने शुरुआत ये जो भाई बता रहे थे स्टोरी मेरे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा मैं ना मेरे ख्याल में 2014-15 की बात है, मैंने ना ऑडिशन दिया था, यहाँ पर ऑडिशन आया कि कोई फिल्म बन रही थी पाकिस्तान में, ऑडिशन दिया, मैं जी सिलेक्ट हो गया क्या बात है ये। ऑडिशन में कि मुझे भी कोई रोल मिल जाएगा। तो उन्होंने सालों ने मुझे दिया रोल बलात्कारी शक्ल देख ली, शक्ल ऐसी है। बलात्कारी का रोल दिया तो उन्होंने। भाई साहब मैं डर गया, मैंने वो किया नहीं। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि भाई गांव में जिधर जाऊं सारी लड़कियां देख के मुझे मुंह फेर लगे, ये तो बलात्कारी आ गया। वैसे आपने मौका बनाया क्लियर है, तो आप करने में मैं जल्द कर भी सकता था। मैंने एक बार मौके इसका वैसे तो तारीख दे। आपका चेहरा भी साथ दे रहा था। जब किया था तो सही हुआ था या गलत हुआ था? बिल्कुल मेरे साथ क्या करा था आपने? कहता मैं है तेरा- जवाब बड़ा है। मेरे तेरे चेहरे से लगता है कि तू ऐसे ही घूम रहा तेरे है। चेहरे से वैसा वैसे ही लग रहा है। नहीं, ये बंदे के शक्ल से पता लगता है कि ये ऐसे ही चाहिए। बलात्कारी लगता हूँ तुझे। बिल्कुल, तुझे किसी ने बोला भी था, याद है? इस तारक भाई की शक्ल से लग रहा है ये बलात्कारी है, उसके चेहरे से लग रहा है वो करवाता है। ये तो चबल है ना। अरे किस तरह दिखे दिए अच्छा भाई। भाई वो स्टोरी बताता तो फिर वो मैंने कहीं छोड़ दिया। फिर मैंने कहा भाई साहब अगर चलो शौक तो है, चलो ठीक कराते हैं एक्टिंग जैसे। तो मैं कराची जाने का प्रोग्राम बनाया। तो जिस तरह भाई बता रहे हैं कि मैं जब ट्रेन में बैठ के जा रहा था तो रास्ते में जिस तरह ये खुद अभी पेपर दिए नहीं, पास हुए नहीं, खुद को ऑफिसर जो ऑफिसर बन गए, वो सितारे खुद से लगा रहे हैं। 5 स्टार में पहले लेते थे ना, उधर से अच्छा स्टार मैं थोड़ा सा शाय भी था शुरुआत में कि किसी प्राय से या बात नहीं करता था। उस वक्त जब मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा था ना भाई साहब, मैंने सोचा कि भाई अब तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तुझे लाना पड़ेगा, अब तो तू एक्टर बन गया है, एक्टर बन गया। तो फिर उस दिन मैंने ना ऐसे ही एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ थे, तो उनसे वैसे ही मैंने बात शुरू कर दी। तो झिझक दूर करने के लिए चलो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो उन्होंने भी अच्छे से बात की, उन्होंने मतलब फैमिली थी तो खाने पीने भी साथ में लेकर आ रहे थे। मजा आ गया। तो भाई उन्होंने मुझे बिरयानी भी खिलाई। आहा, मजा तो आ गया फिर। तो भाई फ्री की कराची की बिरयानी। तो थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ा।
लेकिन भाई की तरह मैं एक्टर नहीं बना जिस तरह से IPS वो भाई साहब उधर मैं 10-15 दिन रहा, वो 2-3 क्लासें अटेंड की जो एक्टिंग सिखाते हैं। तो फिर मैं आ गया, मेरा दिल नहीं लगा उधर। मैंने कहा भाई साहब बहुत दूर है, मेरे वाले साहब की तबीयत खराब रहती थी, मुझे इनकी टेंशन हर वक्त लगी रहती थी। मैंने कहा भाई साहब इधर नहीं, मैं लाहौर में, फिर उन्होंने एक नंबर दिया कि वहाँ पर भी सिखाते हैं। तो मैंने कहा लाहौर तो भाई साहब नजदीक है, 3 घंटे का सफर जैसे है। उन भाइयों को भाई साहब देश की जरूरत थी ना, वैसे तारक भाई को अपने वालिद की जरूरत थी भाई। लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं थी। जितनी ये बता रहा है ये ठीक है। ये ऐसा दूल्हा भाई साहब जिसकी बारात हम पीछे से लेकर गए। ओए हम तो पहले क्या थे, हम तो पहले से तैयार थे। फुलप्रद काम करता है तारक भाई। आज की तारक की और हमारी तैयारियां थी। ये मुद्दा तो अब क्या बोल रहे हैं? भाई साहब ऑलरेडी बता दिए सबको, बता दिए। भाई सबको बता रखी है, इसमें कोई दोहरी बात नहीं। हमारे साथ तो धोखा बना, वो मेरे साथ भी धोखा ही हो रहा था। उन्होंने नहीं दिया, लेकिन हमारे साथ तो वही था। आप सभी के साथ धोखा होना था, या तारक भाई अकेले के साथ होना था, एक तो लेकिन होना था। सभी के साथ हो गया, इसमें नहीं होने दिया। धोखा तो उसके साथ हुआ वो बेचारे के बेचारे साथ, जिसके दिल रखे हुए थे। जिसकी तय हो चुकी थी, धोखा तो उसके साथ हो गया। बाकी भाई साहब ये एक चीज जो है ना, एक्सपीरियंस है, बल्कि जिंदगी का हर बंदे को ही पता है कि जब माँ बाप सर पे होते हैं ना, तो बंदा कोई भी कांड कर लेना वो उसको कवर किया जा सकता ये है। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात मौजूद में भी बहुत है। ये हाँ, सीए करता बगैर पढ़ाई के ही कर रहा था। रात को 2-2 बजे तक सड़कों पर घूमता था, किताबें खोल ली नहीं, और सीए हो गया इसका। जो मुकम्मल हो गया। वो जो ध्यान लगाने के लिए भाई साहब जो छूटा लगा लेते थे, बियर पीते थे। पी पू के तो वो लेकिन बात ये है कि चलो ये लेकिन देश को जरूरत जरूरत थी। थी। ये भाई उन्होंने महसूस किया। सही नहीं बाद में कहा नहीं इतनी भी जरूरत वो नहीं। बाद में पता चला ना कि हम इस काबिल नहीं है और इतनी भी जरूरत नहीं है देश हमें को। कहता है वो जो होते हैं, एक मूवी देखी थी ना, ये शायद तुमने बुलंदी ये मूवी थी अनिलपुर की। अनिलपुर की, उसमें वो जाता है ना रजनीकांत, जब जाता है तो वो दही और वो दूसरा वो चीनी मिला के वो खाता है। तो कहता है कि भाई अच्छे नेक काम के लिए जा रहे हैं तो शुभ काम के लिए दही और चीनी खा लेते हैं। तो खाली तो एक आधी चम्मच होती है, कहता आधा किलो खा गए। ये सीन भाई नींद क्या है वो आ गई। हमारे मेरे साथ ये सीन होता था भाई साहब, साथ वाले ना स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो सुबह सवेरे ना भाई 2-3 पराठे खाने और साथ में लस्सी पीनी। तो भाई इसकी आदत थी, साइकिल चलाते ही सो जाता था। तो भाई साहब लेकिन मैंने आपने ऐसे करना था। हम वो इकट्ठे पराठे जाते और लस्सी स्कूल में ले जाके उधर बैठ के खा लेना था। ओ भाई। कम से कम स्कूल तो पहुंच जाते थे। और स्कूल में भाई साहब जाके मैं सो जाता था। वो मैथ वाले टीचर वो पहले तो मुझे 1-2 दफा उन्होंने जगाया, कहते उठ के बैठ। मैं जी ऐसे करके ना बैठ रहा था, देख रहा था पूरा ब्लैक बोर्ड पे ना वो सवाल लिख रहे थे, रियाजी का सवाल जो समझा रहे थे। तो समझ तो मुझे आ नहीं रही थी, दिमाग मेरा सुनता। तो कहते आंखें खुली थी। हैं, और मुझे मैथ उस वक्त कमजोर थी भाई, आती भी नहीं थी। तो कहते हैं कोई समझ लगे नहीं लगी तो पूछ लो। मैंने बोला कि भाई कैसे बताऊं कि मुझे कुछ भी समझ नहीं। तो मैंने बोला सर यहाँ से थोड़ी सी समझ नहीं आ रही है। कहता पहले मुझे तू जितनी समझ है अब फंस गया, अब फंस गया। मैं ना ऐसा ना बिल्कुल ना मासूमियत वाला मुंह का, सर उसकी भी नहीं है। तो 2 लगाई इतने मुझे। वो बंदा नहीं पता था सोया। वो सर ऐसे थे बहुत भाई सख्त साहब, थे। वो दीवार के साथ बंदा खड़ा था, सर पकड़ के दीवार में दरवाजे में मार देते थे, बहुत मारते थे कई लोग। एक दफा भाई मैं सो गया, एक दफा उन्होंने उठाया, भाई उठ के बैठ। मैं भी रहते, फिर थोड़ी देर ना उनका ध्यान भटका, मैं फिर सो गया। उन्होंने मुझे सोते हुए फिर पेरना शुरू कर दिया, डंडे से क्या मारा फिर भाई साहब मैं आपके ऐसे तू उनके पास गया नहीं, लेकिन उनका नाम तूने सुना है। बहुत मारते थे भाई। नाम का तो भी एक दफा तो भाई देखा भी एक है भी है स्कूल में उधर। मार खाता था रोज। तो मैंने भाई साहब कहा कि भाई साहब ये टीचर, मुझे मैथ आती नहीं, ये टीचर तो बहुत मारता है। मैंने एक दिन सर को ना हाथ खड़े कर दिए, जैसे ना वो क्रिमिनल करते हैं ना पुलिस के सामने, इस तरह करके हाथ। तो मैंने कहा सर मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती। ऐसे ही है कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। तो फिर उन्होंने मारना बंद कर दिया, तो मैं भी मौज में रहता, फिर वो पढ़ा लेते थे, मैं ऐसा बैठा रहता। चौधरी की तरह। तो फिर हाँ, भैंस वाला। उन्होंने बोला कि भाई अरे वाकई किसी ना उस किसी दौर के में साथ ये था, सीख लो। ये था।
अपनी हाँ फिर मैं हम एक लड़कों के नहीं साथ ऐसी पढ़ता था। बात नहीं थी, ये ना करता ही नहीं था, मैं कोशिश समझने की कोशिश ही नहीं करता करता था। है। जब कोई शुरू उस किया वक्त तो इसकी ठीक सोच हो तो गया। कहीं और थी। हाँ, ये उस बात वक्त खेल सही कूद है। में रहता था। खेल कूद में रहता मुझे ना था। हमारे टेस्ट हो रहे थे मुझे ना एक टीचर पकड़ के कहता तू कौन है, मैं कहता हूँ सर स्टूडेंट हूँ। किधर पढ़ते हो? मैंने कहा इधर एक स्कूल में पढ़ता हूँ। कहता है मैंने 2 महीने हो गए पढ़ाते हुए, मुझे आज तक कुछ दिखा नहीं क्लास में। तो मैंने कहा सर जब आपका पीरियड होता है उस वक्त मैं ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ। तो कहते हैं चल भी अभी भी ट्रेनिंग कर सही बात है कि आप भी ट्रेनिंग ही करो। तो इस तरह का पढ़ाई का बहुत था, लेकिन भाई कॉन्फिडेंस जो है ना बड़ी चीज है ये। लेकिन भाई बात ये करें यूपीएससी की, बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि लाखों लोग होते हैं, लाखों को हरा के 15,000 में आना होता है। 10-15 लाख लोग जो है ना वो एडमिशन वो पेपर देते हैं, 15,000 में आना होता है। तो जिसमें से 15,000 चुने जाते हैं और वो लकी। तो इसमें भाई कई लोग सपने लेकर आते हैं, लेकिन ये जो यूपीएससी की तैयारी कर लेता है ना वो बंदा एक दफा मास्टर बन जाता है। ऐसी बात है। लेकिन मुश्किल बहुत होता है, सब जगह कंपटीशन बहुत ज्यादा है। नंबर आपके अच्छे होने चाहिए, तैयारी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए। और खास तौर पे भाई साहब जिन कई मैं तो उनको बोलूँगा कि अक्सर गरीब घरों से भी आए होते हैं बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन वो ऑफिसर नहीं बन पाते। अक्सर वो खुदकुशी कर लेते हैं, नहीं ये गलत वो बेइज्जती होती है या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये काम नहीं भाई साहब, आप आईपीएस ऑफिसर नहीं बने, लेकिन आप वो चीज हैं, आप ये मानो या ना मानो। हाँ, क्योंकि आपको वो तो तैयारी नहीं मिला, करते रहे। लेकिन आपने वो चीज पढ़ ली, आपको वो चीज हासिल हो चुकी है। आप कहीं पर पढ़ा सकते हैं, वही एजुकेशन दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इससे और भी कई रास्ते खुल जाते हैं। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मौत उसका सॉल्यूशन नहीं। मौत उसका सॉल्यूशन नहीं। जिगरा भाई मतलब मुसीबत ऊपर वाला सबके ऊपर देता है, लेकिन अब मौसम को देख लो, सीए नहीं हुआ तो अब ये मरा तो नहीं। ये छोड़ दिया नहीं लिया अपने आप। नहीं फांसी आज भी जिंदा है। ये इस तरह के बगैरत लोग फांसी भी नहीं लेते। ये फांसी लेना जिगरे की बात होती है वैसे, लेकिन भाई बुद्धली भी होती है। बुद्धली अब बुज़दिली ज्यादा होता है, जो हालात से लड़ नहीं सकता वो बुज़दिली होता है। बुज़दिली लेकिन होता है। उसके लिए भी भाई मैं कह रहा हूँ कि हौसला भी तो होता है ना, गले लगा लेना मौत को। ये नहीं मैं हौसला नहीं इसको बोलूंगा, ये कम ज़र्फी कह सकते वो हैं। है भाई साहब, ज़र्फी कह लेकिन सकते भाई हैं, कम अकली कह सकते उसके हैं। लिए भी हिम्मत की जरूरत होती है। दुनिया इतनी बड़ी है, अब ये तो नहीं कहीं इसके लिए और आप से मेहनत ही- कर रहे हैं। अब ये हिम्मत तारक भाई दिखाएगा एक दिन। ना माफ करें, मैं तो दूसरों को भाई मोटिवेट ना, कि भाई गलत बात है। खुशी किसी भी हालत में नहीं इसमें करनी, हिम्मत करनी। हालात जैसे भी हो उनका डट के मुकाबला करना चाहिए। बिल्कुल तो जी। ठीक है भाई साहब, वो जो आईपीएस ऑफिसर बने नहीं थे वो चालान काटने वाले बन गए। वैसे तो बहुत बढ़िया था भाई, मजा आया। और इसका अगला भी पार्ट है, अगर आप बोलेंगे तो उस पर भी रिएक्शन हो जाएगा। तो ठीक है भाई, मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।